वेलकम बैक। आज हम फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स। फर्टिलाइजेशन का मतलब आपको मालूम है, प्रोसेस ऑफ सिनगेमी और फ्यूजन, सिनगेमी और फ्यूजन ऑफ कंपैटिबल मेल एंड फीमेल गेमेट्स। जो कंपैटिबल मेल और फीमेल गेमेट्स होते हैं उनका जो फ्यूजन होता है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। यहाँ सिनगेमी का मतलब है, सिन मैंने होता है फ्यूजन, गेमी मींस गेमेट्स। तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं वर्ड सारे। क्लियर? फर्टिलाइजेशन का कांसेप्ट क्लियर है बच्चों? अब जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसमें जो फर्टिलाइजेशन है इसको साइफोनोगेमी भी बोलते हैं, एज इट इज अकम्पनाइड बाय द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। क्योंकि इसमें पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। साइफन का मतलब होता है ट्यूब, ऐसे जिसके रास्ते जो मेल गेमेट है वो ट्रेवल करके एग तक पहुंचते हैं। ठीक है बच्चों? तो इसलिए इसको साइफोनोगेमी भी कहते हैं। क्लियर? उसके बाद आगे जब पॉलन ग्रेन, हमने देखा पॉलिनेशन में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो कहां ट्रांसफर होते हैं? एंथर टू स्टिग्मा। तो जब स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन लैंड करता है तो पहले यहां पर पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होती है। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन मींस अब हवा में बहुत प्रकार के पॉलन ग्रेन्स हैं। एटमॉस्फेयर में अलग अलग प्रकार के पॉलन ग्रेन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के। तो किसी भी प्लांट का पॉलन ग्रेन यहां गिर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी पॉलन ग्रेन यहां आके गिरेगा और जर्मिनेट कर जाएगा। यहां पर क्या है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शंस होती हैं। मतलब जो कंपैटिबल पॉलन ग्रेन होगा, जो इसकी अपनी स्पीशीज का पॉलन ग्रेन होगा, वो ही जर्मिनेट करेगा। अदरवाइज जो स्टिग्मा है इसके ऊपर ऐसे केमिकल्स होते हैं या ऐसे केमिकल की सिक्रीशन होती है जो इनकम्पैटिबल पॉलन ग्रेन्स होते हैं, उनको वो जर्मिनेट नहीं होने देता। क्लियर? तो इसको बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बाद जो कंपैटिबल पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं। अब हमें मालूम है पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर हमने देखी थी पहले। इसमें आउटर लेयर जो होती है वो एक्साइन होती है। अब कई जगह के ऊपर जो एक्साइन होती है वो एब्सेंट होती है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं जर्म पोर। तो जर्म पोर के जो रास्ते पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। पॉलन ट्यूब जो है वो जर्म पोर से बाहर निकलती है, ठीक है, और स्टाइल के रास्ते होते हुए नीचे ओवरी तक पहुंचती है। क्लियर? अब रास्ते में जो पेनिट्रेशन है इसकी पॉलन ट्यूब की, अब ये एंजाइम्स क्रिएट करती है। पॉलन ट्यूब की जो टिप होती है पेक्टिनेज और दूसरे हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम की सिक्रीशन होती है, जिसके चलते कि जो स्टाइल का टिश्यू होता है वो डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है बच्चों? बायोलॉजी में जितने भी रिएक्शंस होती हैं वो सारी की सारी एंजाइम द्वारा ही कैटेलाइज होती हैं। अब यहाँ पर इसको रास्ता बनाने के लिए किसी और अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है। क्या करता है पॉलन ट्यूब? एंजाइम्स क्रिएट करती है सिंपल, जिसके चलते जो स्टाइल में टिश्यू है वो डिसॉल्व हो जाता है और पॉलन ट्यूब जो है वो आगे ग्रो करती है। अब हमें मालूम है कि जो ओवरी है इसके अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो सैक। ये हमने पहले स्टडी किया है। वैसे तो ओव्यूल होता है, ठीक है, उसके बाद, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एम्ब्रियो सैक की बात ही करेंगे कि हम फर्टिलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों? अब इसकी स्ट्रक्चर भी आपको मालूम है। जो एम्ब्रियो सैक है ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होती है। यहां आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर। अब इसमें ये है एग और ये 2 सेल हैं साइनर्जिड। ये है पोलर न्यूक्लियाई और ये 3 हैं एंटीपोडल सेल्स। तो जब पॉलन ट्यूब मूव करती है, अब जो साइनर्जिड सेल्स होते हैं इनमें फिलीफॉर्म ऑपरेटस भी लगा होता है। ये केमिकल की सिक्रीशन करते हैं जो कि पॉलन ट्यूब को कीमोटैक्टिकली अट्रैक्ट करती है। मतलब कि कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स मींस मूवमेंट इन रिस्पांस टू केमिकल्स। तो वो केमिकल्स कौन सिक्रीट करता है? साइनर्जिड्स। ठीक है बच्चों? तो साइनर्जिड क्या है? पॉलन ट्यूब को नीचे एम्ब्रियो सेल की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिससे पॉलन ट्यूब अट्रैक्ट होती रहती है।
अब जब पोलन ट्यूब यहाँ एंटर पहुंच जाती है ओव्यूल के पास, तो यहाँ पर 3 तरीकों से पोलन ट्यूब एंटर कर सकती है ओव्यूल में। देयर आर 3 ways by which pollen tube can enter into the ovule. सबसे मोस्ट कॉमन जो मेथड है वो है पोरोगेमी। पोरोगेमी मींस एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के थ्रू जब एंट्री होती है पोलन ट्यूब की, तो हम इसको बोलते हैं पोरोगेमी। ये मोस्ट कॉमन टाइप है एंजियोस्पर्म में। फॉर एग्जांपल लिली, ठीक है बच्चों, लिली प्लांट में पोरोगेमी होती है। उसके बाद है चेलेजोगेमी दूसरा। चेलेजल एंड के थ्रू एंट्री हो सकती है, एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब थ्रू चेलेजा। इट इज कॉमन इन कैजुआराइना, बेटुला, इन प्लांट्स में होती है ये बेटुला, कैजुआराइना एक्सेट्रा। और तीसरा है मीजोगेमी। तीसरी टाइप की जो जिसके थ्रू पोलन ट्यूब एंटर कर सकती है ओव्यूल में, वो है मीजोगेमी। मीजोगेमी मींस एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू इंटेगुमेंट्स। ठीक है, जो ओव्यूल है उसकी इंटेगुमेंट्स के थ्रू एंट्री होती है, तो उसको हम मीजोगेमी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कुकर बीटा, जैसे कुकर बीटा और कई प्लांट्स है जिनमें होगी। ठीक है जी, तो 3 प्रकार से पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर कर सकती है, पोरोगेमी, चेलेजोगेमी एंड मीजोगेमी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोरोगेमी सिंपली माइक्रोपाइल के थ्रू जब एंट्री करती है, पोर के थ्रू। माइक्रोपाइल क्या है? पोर है। यहाँ पर इंटेगुमेंट एब्सेंट होती है। माइक्रोपाइल एंड होता है, दूसरा चेलेजल एंड होता है। यहाँ से इंटेगुमेंट का ओरिजिन होता है, दैट इज चेलेजल एंड। ये हमने पिछले वीडियो में किया था। और यहाँ पर जो इंटेगुमेंट्स एब्सेंट होती है, दैट इज माइक्रोपाइल। पोर होता है वहां पर एक। पोर किसके कारण होता है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स नहीं होती हैं, इसलिए वहां पर पोर होता है। तो माइक्रोपाइल के थ्रू अगर एंट्री करेगी, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप है ये एंजियोस्पर्म। ठीक है बच्चों, तो 3 तरीके से, किसी ना किसी तरीके से, किसी भी जगह से एंटर करेगी। उसके बाद क्या होगा? पोलन ट्यूब सपोज यहां सिनेप्टिक थ्रू एंट्री की है इसने, पोरोगेमी के थ्रू, यहां अंदर जाके फिर ये बर्स्ट करती है। और जब बर्स्ट करती है तो क्या होता है? अब पोलन ट्यूब में क्या है आपको मालूम है? पोलन ट्यूब में क्या है? 2 मेल गैमेट्स, या स्पर्म भी बोल सकते हैं आप। 2 मेल गैमेट्स और स्पर्म। Both the male gametes are released into the embryo sac. Now one male gamete fuses with the egg to form zygote, and the second male gamete fuses with the polar nuclei. दूसरा मेल गेमेट जो है वो पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके बनाता है पेन। पेन मींस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्लियर? अब चूंकि यहां पर 2 फर्टिलाइजेशन हो रही है, इसलिए इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक मेल गेमेट एग के साथ फ्यूज करता है और दूसरा मेल गेमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है। सिंपल है, डबल मींस 2। तो जब एग के साथ फ्यूज करेगा तो वो बनाएगा जाइगोट। जाइगोट से आगे क्या बनेगा? एम्ब्रियो। ये भी फ्यूचर प्लांट है, एम्ब्रियो। और जो दूसरा मेल गेमेट है ये पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके क्या बनाता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि फर्दर आगे ग्रो करके एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करता है। अब यहां पर एक ध्यान देने योग्य बात और है कि एग और ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, तो जो जाइगोट है वो डिप्लॉइड होगा। लेकिन यहां पर पोलर न्यूक्लियस कितने हैं? 2 और एक मेल गेमेट है, तो 3 न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। अब चूंकि 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं, तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है इसका प्लॉइडी लेवल क्या होगा? ट्रिप्लॉइड। ये 3n होगा। ये आपने बात याद रखनी है, क्योंकि यहां पर 3 न्यूक्लियाई जो हैं वो फ्यूज कर रहे हैं। क्लियर? सिंस इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ 3 न्यूक्लियाई, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। सिंस 3 न्यूक्लियाई गेट्स फ्यूज्ड, then their polarity level of the primary endosperm nucleus becomes triploid. तो जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, याद रखना है आपने। इन कंट्रास्ट टू जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है बच्चों वो होता है हैप्लॉइड। ये भी याद रखना है,
क्लियर? तो ये डबल प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब डबल फर्टिलाइजेशन की सिग्निफिकेंस क्या है, क्या जरूरत पड़ी डबल फर्टिलाइजेशन की? अब देखो बच्चों, नेचर ने, प्रकृति ने हर चीज का बंदोबस्त किया होता है। अब ये जाइगोट बन जाएगा। अब जाइगोट को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए, तो बाहर से तो हो गया, ले नहीं सकता। तो क्या हुआ यहाँ पर, जो एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हुई है, एंडोस्पर्म इंश्योर द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग जाइगोट। जो एंडोस्पर्म है ये जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्लियर? तो ऐसे सीड्स जिनमें एंडोस्पर्म होता है उनको बोलते हैं हम एंडोस्पर्मिक सीड्स। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म जो है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है जब सीड डेवलप कर जाता है पूरा, उनमें एंडोस्पर्म नहीं होता, तो उनको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। ठीक है जी, ये हम आगे डिस्कस करेंगे दोबारा। तो यहाँ पर हम यही बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन की सिग्निफिकेंस क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन के कारण क्या होता है कि जो जाइगोट है इसको जो खाने पीने का प्रबंध है, जो न्यूट्रिशन है वो सुनिश्चित हो जाती है, क्योंकि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये क्या करता है? एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करता है। जो एंडोस्पर्म है इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग जाइगोट। क्लियर है बच्चों? तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो आज की वीडियो में इतना।